अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप सबका लगातार कमेंट आ रहा था कि सर थोड़ा सा बुक के बारे में कुछ बता दीजिए, थोड़ा सा किस तरीका से प्रश्न आएगा। तो प्रश्न जानने के लिए आपको दो प्रीवियस ईयर का सेट इसमें डाल दिया गया है, एग्जाम टूर चैनल पर आप देख सकते हैं। और आपसे बता दें कि बुक के बारे में मैं अभी आपको डिस्कस कर दे रहा हूं और ये भी मैं डिस्कस करूंगा कि जो बुक है वो किस तरीका से इसके लिए कारगर होगा या पहले इस पर क्या प्रभाव रहा है सारी चीजों को। और एक सेट प्रैक्टिस के बारे में भी मैं बताऊंगा, क्योंकि अब तक तो कोई सेट प्रैक्टिस मार्केट में नया नहीं आया है, लेकिन वह सेट प्रैक्टिस पिछला बार बहुत जबरदस्त रहा। तो उस सेट हम मार्केट से लेकर आए हैं और उसका डिस्कशन आप सबके बीच दे रहे हैं। उसी सेट से ही दो सेट आप लोगों के बीच डाल चुका हूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, मैथ्स की बात करेंगे यानी कि गणित। तो गणित आपका अंक गणित पूछा जाएगा, इस बात को आप ध्यान देंगे। तो अंक गणित में यानी कि नंबर सिस्टम रहेगा और अरिथमेटिक रहेगा। तो इसके लिए सबसे जबरदस्त यदि आपको, तो सबसे पहले जो सेट दिया जाएगा जिसमें 25 मैथ्स जो रहेंगे, 25 मैथ्स पूछा जाएगा। और एक आप जी भी जानते हैं कि एक प्रश्न 4 अंकों का होगा, अगर एक गलत काट बनाते हैं तो एक अंक काट लिया जाएगा। तो 25 जो मैथ्स आपको डेली मिलेंगे उसका तो आपको डिस्कस करना ही करना है और उससे देखना है कि आपका किस मैथ्स में। ये नहीं है कि आज ही से आप लगे जीरो से पढ़ने, वही विद्यार्थी छूट जाते हैं जो एकदम लगते हैं जीरो से तैयारी करने। आप तैयारी कीजिए, मान लिया जाए आपका नंबर सिस्टम जबरदस्त है, लेकिन जब आप आते हैं अरिथमेटिक में तो एवरेज आपका थोड़ा सा गलत है, या प्रोपोर्शनल आपका सही नहीं है, या एज सही नहीं है, या आपका परसेंटेज सही नहीं है, केवल नंबर सिस्टम पढ़ने से हो जाएगा। तो उसको पकड़ने के लिए मैं एक तरीका बता रहा हूं, यदि उस पर आप काम कीजिएगा तो बहुत ही कम समय में आपका स्कोर अच्छा आने लगेगा और एक सीट यहां से पॉसिबिलिटी ज्यादा बनेगी कि आपका एक सीट हो जाए। तो इसके लिए करना क्या है, आपको 25 प्रश्न यहां से दिया जाएगा एग्जाम टूर के माध्यम से और उसका डिस्कस भी कराया जाएगा। यदि आप इसके इच्छुक हैं तो टाइमिंग भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे इसमें कि 25 मैथ, 50 रीजनिंग और 25 सामान्य विज्ञान और 25 सामान्य ज्ञान के प्रश्न दिए जाएंगे, यानी कि जनरल जो आपका जीएस जीके जीएस हुआ उसमें से। तो आप ये सब देखकर समझें और यदि इस बातों से सहमत हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाएं। कोई इसका कंटिन्यू चलेगा और बहुत जबरदस्त चलेगा, जैसा आप सोचे भी नहीं होंगे उस तरीका से व्यवस्था किया गया है। सबसे पहले बता दें कि मैथमेटिक्स के 25 प्रश्न रहेंगे, वो कहां से रहेंगे। अब देखिए इसके लिए करना क्या है, 25 प्रश्न मान लीजिए यहां से जो दिया जाएगा, या कोई सेट आप बनाते हैं, मेरे यहां न जुड़े इससे कोई मतलब नहीं, आप कहीं से कोई सेट लगाते हैं तो उसमें जो आप प्रश्न बनाते हैं, मान लीजिए आप परसेंटेज में फंस रहे हैं तो ये बुक आपके पास होगा, अंक गणित आर.एस. अग्रवाल का ट्रिपल राइटर। इस बुक में परसेंटेज निकालिए, एक बार बना जाइए। अब आपको कभी परसेंटेज में समस्या ही नहीं होगा। मान लिया जाए आप सेट बना रहे हैं, उसमें आपको एवरेज में दिक्कत हुआ तो इस बुक का एवरेज बना लीजिए, एक दिन बैठ के एवरेज में, फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। फिर यदि लगे कि एवरेज में दिक्कत है तो एवरेज को, इस तरीका से आपका बीमारी समाप्त हो जाएगा। देखिए, यदि आप चाहते हैं, आप देखते हुएगा कि किसी को कोई तकलीफ है, उसको बार बार एक ही डॉक्टर से दिखाया जाए तो कोई सुधार नहीं होता है। आप अपने पढ़ाई का तरीका बदल लीजिए, रिजल्ट तो आपके हाथ में होगा। क्योंकि आपको एक सीट चाहिए, इसमें फॉर्म बहुत गिरेंगे, बहुत मारामारी चलेगा, फिर भी आपको एक सीट मिलेगा। तो तरीका वही अपनाना है। सेट प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, इसमें परसेंटेज में दिक्कत हुआ तो यहां से परसेंटेज को खोलिए। सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, यदि यहां से प्रॉफिट लॉस में दिक्कत हुआ तो इसका प्रॉफिट लॉस आप बना लीजिए, आपका सब सही हो जाएगा। इस तरीका से यदि आप करते हैं तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगा, इस बात का मैं 100% गारंटी दे सकता हूं। क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा जितने भी अभी तक एग्जाम हुए, ये बुक मैथमेटिक्स के लिए एनफ है। यदि थोड़ा बहुत आप अगर सोच रहे हैं कि कहीं एडवांस से पूछा जाए तो इसमें एडवांस भी है, उसको भी मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। अब आएंगे सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न, यानी कि जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है और एस्थेटिक जीएस है, उसके जो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे उसको कैसे हम कवर करें, किस तरीका से कवर करें, तो इसको लेकर मैं आपको बता रहा हूं। आप जरूर देखें और अच्छा तरीका से देखें, क्योंकि 50 अंक रहेगा, करंट भी इसी में रहेगा। ठीक है, तो करना क्या है, इसके लिए इसको तो छोड़ना नहीं है, ये तो पढ़ना ही है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये लुसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे, साथ ही साथ मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान में देखेंगे। इससे ऑब्जेक्टिव बनाया जाएगा, क्राउन से ऑब्जेक्टिव चलेगा, क्राउन बुक से ऑब्जेक्टिव चलेगा
और इसे हम लोग बनाने का काम करेंगे। और एक बात बता दें, आप जब इसमें आइएगा सामान्य ज्ञान में तो बहुत सारा इसमें चैप्टर है। इसमें जो ज्योग्राफी की बात करेंगे यानी कि भूगोल की बात करेंगे तो इसका कुछ प्रश्न इसमें भी दिया जाता है, यानी कि विज्ञान में भी आप देखे होइएगा। तो भूगोल के लिए इसको आपको पढ़ना है। ये रुक्मिणी प्रकाशन का बुक है, अभी नया बुक नहीं आया है, फिर भी ये बुक है, बहुत जबरदस्त है। ये ज्योग्राफी के लिए हम लोग पढ़ेंगे। यदि जरूरत पड़ा तो इसका प्रत्येक जो बुक निकलता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सबका हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन इस बार इसको निकलने नहीं देंगे। आपका कोशिश होना चाहिए कि ये अच्छा कर लें। तो ज्योग्राफी हम लोग फिलहाल इससे करेंगे, और सब बुक मेरे पास उपलब्ध नहीं है, नहीं तो मैं बता देता कि सबका बुक, यदि एक एक बुक हम लोग कर लें, एक एक चैप्टर टॉपिक का बुक कर लें, यानी एक एक टॉपिक करने का अर्थ हुआ हिस्ट्री का एक बुक कर लें, ज्योग्राफी का एक बुक कर लें, इकोनॉमिक्स का कर लें, तो ये बहुत जबरदस्त है। ऑब्जेक्टिव के साथ डिस्कशन दिया हुआ है जो आप सबके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। ठीक है, ये किया जाएगा। ये मैं आपको प्रतिदिन दे रहा हूं 25 प्रश्न। करेंट हम लोग इससे करेंगे। करेंट अफेयर रुक्मिणी प्रकाशन का जो है 1 साल का हम लोग करेंगे। 1 साल का आपको समस्या नहीं लेना है, इससे मैं एक एक प्रश्न करके आपको बताऊंगा, और बहुत सारा अच्छा तरीका से इसमें प्रश्न दिया गया है। बहुत ही, अब दरोगा में जाइएगा तो इससे प्रश्न आया था, बहुत सारा एग्जाम में प्रश्न आता है। आप सचिवालय में चले जाइए पिछला बार, तो ये करेंट इससे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो करेंट के लिए और ये हम लोग क्लियर कर लिए। अब विज्ञान की बात करेंगे। विज्ञान पर आएंगे, मतलब करंट हमको किसे देखना है, तो करंट के लिए आपका डेली ये सेट चलेगा। टाइमिंग वगैरह सब कुछ हम बताएंगे, थोड़ा सा देर बनाकर। 3 भागों में बांट के आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, और 3 भाग कैसा होगा आप जाने, जरूर जाने। तो 3 भाग में आपसे पूछा जाएगा, आपका एक थोड़ा सा ज्योग्राफी से भी रह जाएगा साइंस में, चूंकि दिया हुआ है सिलेबस में आपका। तो सबसे पहले आप तो जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, 3 से रहेगा, तो आपको इससे पूरा करना है। ये रुक्मिणी प्रकाशन का जो बुक है, अभी वर्तमान समय में फिजिक्स मेरे पास उपलब्ध नहीं है, तो इसको सबसे पहले खत्म करेंगे। आप तो साइंस कहीं ना कहीं से कुछ पढ़े हैं, तो हम इसको डिस्कस कराएंगे, इसको कंप्लीट कराएंगे, इसको पूरा कराएंगे। उसके बाद फिर साइंस का हम एक और आप लोगों को बुक कराएंगे, जिससे बाहर प्रश्न नहीं रहेगा। तो हम लोग का प्रयास होगा कि साइंस इससे कंप्लीट करें। यदि आपके पास लूसेंट साइंस है तो वो भी पढ़ना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव इससे हम लोग लगाएंगे। आप पढ़ने के लिए पढ़े, ऑब्जेक्टिव हम लोग इससे लगाएंगे। 800 ऑब्जेक्टिव इससे लगा लेंगे। फिर साइंस का एक है 100 सेट वाला, उसको भी पूरा करेंगे। साइंस का समस्या ही समाधान हो जाएगा, एक भी उसका समस्या नहीं बचेगा। यानी साइंस के लिए क्योंकि 25 अंक पूछा जाएगा, 25 प्रश्न पूछा जाएगा और 4 अंकों का प्रश्न होगा, तो साइंस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होगा। तो साइंस यदि आपके पास लूसेंट है तो पढ़े, और ये हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां से आपको क्वेश्चन इसका प्रतिदिन 25-25 करके मिलेंगे, आप इसे बनकर लाभ उठा सकते हैं। तो ठीक है, इस तरीका से मैं बता दिया कि आप यहां से करेंगे। और मैं एक बात आपसे बता रहा हूं, रीजनिंग के लिए रही बात, तो रीजनिंग मेरे द्वारा हमेशा, यानी कि प्रतिदिन 50 रीजनिंग का प्रश्न दिया जाएगा, जो कि एक सेट है, उससे हम आपको देंगे। अभी जब तक कोई सीरियस, इससे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सेट वाइज है, डेली इसमें 25 प्रश्न आपको स्टैटिक जीएस से मिल जाएंगे। जो आपका 10 प्रश्न रहता है वो कंप्लीट हो जाएगा स्टैटिक जीएस का। तो स्टैटिक जीएस हम लोग इससे करेंगे, 100% आपका हो जाएगा स्टैटिक जीएस इससे कंप्लीट, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और अब आपसे बता दें कि रीजनिंग और जो मैं बोला था कि मैथ 25 कहां से देंगे, सामान्य विज्ञान आदि के लिए, तो अभी तो मार्केट में कोई नहीं है, लेकिन देखिए ये स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा 21 सेट मेरे पास उपलब्ध है। इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा, स्नातक व इंटर बिहार कर्मचारी चयन आयोग, देख सकते हैं आप, अभी वर्तमान समय में उपलब्ध है बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय परीक्षा। तो इसको हम लोग इसलिए इस बुक को लिए हैं थोड़ा सा कि आराम से डिस्कस कर लेंगे। डिस्कस इस मामला में करेंगे कि जो भी प्रश्न दिया गया है उसका डिस्कशन दिया गया है। तो 2 स्लॉट में हम इसको चला रहे हैं। इसको कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्द हो जाए इसको समाप्त कर लिया जाए। कोई अभी बुक नहीं आया है, यानी कि अभी इसका प्रकाशन का बुक आने वाला है, आएगा तो हम लोग उसको भी चलाएंगे। फिलहाल बुक आने से पहले ये 21 सेट अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, इसको अच्छा से कर लेते हैं, तो आप इसमें बोनस पा सकते हैं। बोनस का अर्थ हुआ कि देखिएगा 7 लेवल का जो जॉब होता है वो बहुत ही जबरदस्त है। यानी कि सचिवालय सहायक हुआ, मलेरिया निरीक्षक हुआ, ये सब 7 लेवल में का जॉब है। जो आप यदि ये सब जॉब प्राप्त करते हैं तो आप सचिवालय सहायक बेस्ट इसलिए हो जाता है कि आपको हमेशा पटना में रहना है, यानी कि पटना राजधानी में रहिएगा, आपको भाग दौड़ नहीं करना है। आपका जो बाल बच्चा होगा या कोई भी होगा, शिक्षा उसको अच्छा मिलेगा। दूसरी बात बता दें कि 5 दिन का ही मात्र जॉब होता है।
तो आपको अभी से ही शुरू करना पड़ेगा। ये नहीं कि फॉर्म भर दें उसके 10 दिन बाद पढ़ेंगे, ये कर दें उसके 10 दिन बाद करेंगे, इस तरीका से नहीं, आज ही से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और अभी तुरंत मैं इसका 75 प्रश्न डिस्कस कराने का प्रयास करूंगा, जिसको आप लोग देखें और अच्छा लगे तो आप जरूर बोलेंगे, क्योंकि इसमें डिस्कशन बहुत जबरदस्त दिया हुआ है, इसलिए मैं इस बुक को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। किसी विद्यार्थी से मैं कॉल करके ये बुक को मंगाया हूं, चूंकि वो लोग एग्जाम दिए थे तो उन लोगों के पास था। तो इस तरीका से आपका एक अच्छा तैयारी हो जाएगा। और आपसे बात बता दें कि यदि जबरदस्त करना चाहते हैं तो एक रुक्मिणी प्रकाशन का बुक आता है, उसको मैं बता दूं सबका। जैसे आप हिस्ट्री का आइएगा तो हिस्ट्री का अलग आता है, एक सेट वाइज आता है। उसके बाद ज्योग्राफी का सेट वाइज मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक प्रश्न मान लीजिए हड़प्पा से दे दिया तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देगा, एक प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से दिया तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देगा, एक प्रश्न वैदिक सभ्यता से दिया तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। तो आप हिस्ट्री का ले लेंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सभी का अलग अलग आता है, साइंस वगैरह तो मैं दिखाया हूं। तो यदि ये बुक हम लोग अलग अलग कर लेते हैं तो इससे बाहर सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान में दोनों में आपको कोई प्रश्न नहीं रहेगा, यानी कि 75 का हम लोग तैयारी कर लेंगे। अब रहा मैथ के लिए, तो मैथ के लिए हम आपको 25 का प्रश्न करके यहां से देंगे और रीजनिंग का 50 प्रश्न यहां से देंगे और इसको भी डिस्कस करना है। अभी वर्तमान समय में मैथ इससे दिया जाएगा और रीजनिंग इसी से दिया जाएगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय स्नातक स्तरीय प्रश्न इसमें दिए गए हैं, इसी से दिया जाएगा। ये रुक्मिणी प्रकाशन का बुक है, आप देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए ये मेरा एक टारगेट है और इसको मात्र आप मेरे साथ 7 दिन चला के देखें कि आप में कितना चेंजिंग आ रहा है, आप किस तरीका से कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको एक और रणनीति बना के बताऊंगा। उस रणनीति पर यदि आप चलते हैं तो 100% सफलता आपके कदमों में होगी। ये रही सीट 2187 की, तो इसमें बढ़ने की चांस है। अभी 1-2 पोस्ट, कई सारा पोस्ट का पद सीट नहीं आया है जो कि बढ़ सकता है। तो ये 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन कोई सूचना मिल रहा है जिसके अनुसार लग रहा है कि इसमें सीट बढ़ेंगे। अभी समय है। और आपसे बता दें इंटर स्तरीय जितने भी विद्यार्थी हैं वो हताश निराश न हो, उनका भी इस महीना में बहुत जल्द, बहुत ही कम समय में उनका भी कल्याण होगा। तो आप ये भी सोचें कि इंटर स्तरीय का भी बहाली आने वाला, तो इसलिए आप अभी से जोड़ लगाकर इसको अच्छा से करने का प्रयास करें। मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यदि एग्जाम टूर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप कमेंट बॉक्स में और कमेंट कर सकते हैं क्या सुझाव किया जाए, किस बुक को शामिल किया जाए, तो हम उस पर प्रयास करेंगे, उस पर विचार करेंगे।